उनके जीवन में अभी कुछ नया? संतोष का क्या हुआ था मामला? कहीं सुसाइड उसाइड कर लिया का? भरत का फोन आया था, बता रहा था। बताइए, भगवान हमको माफ नहीं करेंगे। हम ही उसको दिल्ली का रास्ता दिखाए थे, रूम दिलवाए, सब सेट करवाए। हे भगवान, का किया ही लौंडा। राय साहब ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, पागल हो गए हैं क्या आप? का चुतियापा बतिया रहे हैं? अरे वो कहीं चला गया है, अब यहाँ नहीं रहता है। जहाँ भी होगा अच्छा ही होगा। अच्छा, हम फोन रखते हैं, अभी काम। आईएएस का योग आज भी स्पष्ट दिख रहा था। गुरु इस गोलमाल पर मुस्कुरा रहा था। उसने कुंडली समेट कर रख दी और बत्रा निकल पड़ा। आज 5 दिन बाद वह फिर घूमने निकला था बत्रा के लिए। इस बीच आईएएस का अंतिम परिणाम भी आ चुका था। बत्रा सिनेमा पहुंचते ही उसकी नजर इस 3 मंजिली इमारत के सबसे ऊपरी छत पर गई तो आंख चौंधिया गई। विश्वास कर पाना असंभव था उस पर, जो गुरु ने अभी अभी देखा और उसे लगातार देखे जा रहा था। लगभग 5 मिनट तक उस दृश्य को देखने के बाद उसने तुरंत कांपते हाथों से मनोहर को फोन लगाया। अरे मनोहर लाल, मेरा भाई जल्दी आओ, संतोष मिल गया है। गुरु ने लगभग चीखते हुए कहा। अरे क्या बोल रहे हैं, कहाँ मिला संतोष? मनोहर ने भी जोर से कहा, आओ ना यार, बहुत ऊंचाई पर मिला है, बत्रा सिनेमा के सबसे ऊपर वाले छत पर है। गुरु ने बताया। उतना उसने भी जो देखा वो उसके लिए अकल्पनीय था। संतोष की फोटो लगी हुई थी। वह आईपीएस बन चुका था। श्यामल सर की कोचिंग के हर पोस्टर में पूरे बत्रा पर उसकी तस्वीर लगी हुई थी। अरे बाप रे, ये क्या है गुरु भाई? संतोष भाई आईपीएस बन गए। मनोहर खुशी से चिल्लाया। हाँ मनोहर, ये रेस का डार्क हॉर्स साबित हुआ। डार्क हॉर्स निकला हमारा संतोष। गुरु ने कहकर अपनी नम आंखें पोंछी। गर्दन अभी भी उसी पोस्टर की तरफ उठी हुई थी। मनोहर की भी आंखें वहीं टिकी हुई थी। ये डार्क हॉर्स मतलब नहीं समझे गुरु भाई? मनोहर ने गुरु की तरफ देखते हुए पूछा। डार्क हॉर्स मतलब रेस में दौड़ता ऐसा घोड़ा जिस पर किसी ने भी दांव नहीं लगाया हो, जिससे किसी ने जीतने की उम्मीद न की हो, और वही घोड़ा सबको पीछे छोड़ आगे निकल जाए तो वही डार्क हॉर्स है मेरे दोस्त। संतोष एक अप्रत्याशित विजेता है। मैंने तुम्हारे आने से पहले श्यामल सर को और हर्षवर्धन सर दोनों को कॉल लगाया था। संतोष लगातार इन दोनों के संपर्क में था। पीटी होने के बाद ही उसने अपना कमरा संत नगर की ओर ले लिया था। उसने सर से अनुरोध भी किया था कि उसके बारे में किसी को कुछ न बताएं। किस्मत पलट दी उसने। भाग्य को ठेंगा दिखाकर अपनी मेहनत से अपनी तकदीर खुद गढ़ ली इसने भाई। गुरु ने कहा, हाँ बॉस, सही कहे। एकदम अंधेरे में रहा साल भर और जिंदगी भर के लिए उजाला कर गया मेरा दोस्त। चलिए अब नंबर ले ले सर से। गुरु ने कहा, हाँ बॉस, सही कहे। एकदम अंधेरे में रहा साल भर और जिंदगी भर के लिए उजाला कर गया मेरा दोस्त। चलिए अब नंबर ले ले सर से, इससे मिलकर इसे बधाई दिया जाए, अपने इस डार्क हॉर्स को। मनोहर ने कहा। कोचिंग पहुंचते देखा संतोष वहीं बैठा था। एक दूसरे को देखते तीनों उछल गए। संतोष ने दोनों से माफी मांगी और तीनों गले मिल खूब रोए। श्यामल सर की आंखें भी उन तीनों का साथ दे रही थी। गुरु की कही वो बात याद आ गई अचानक कि जिंदगी आदमी को दौड़ने के लिए कई रास्ते देती है। जरूरी नहीं है कि सब एक ही रास्ते दौड़े। जरूरत है कि कोई एक रास्ता चुन लो और उस ट्रैक पर दौड़ पड़ो। रुको नहीं, दौड़ते रहो। क्या पता तुम किस दौड़ के डार्क हॉर्स साबित हो जाओ। हम सब के अंदर एक डार्क हॉर्स बैठा है। जरूरत है उसे दौड़ाए रखने की, जिजीविसा की। तो चलिए देखते हैं अगला डार्क हॉर्स कौन। कहीं वह आप ही तो नहीं। जय हो, जय हो।